हेलो दोस्तों, स्वागत है ब्लिंक रीड में। आज हम मार्क मैनसन की बेस्ट सेलर किताब द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग AFC खीस का विस्तृत सारांश देखेंगे। यह किताब हमें सिखाती है कि हमें हर चीज की परवाह करना छोड़कर सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो सच में हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है। तो चलिए हर अध्याय को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। चैप्टर नंबर 1, डोंट ट्राई। कोशिश मत करो, सही चीज चुनो। बहुत से लोग सोचते हैं कि ज्यादा पाने के लिए ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, लेकिन मार्क मैनसन कहते हैं कि हर चीज के पीछे भागना जरूरी नहीं है। असल में जो लोग बहुत ज्यादा खुश रहने की कोशिश करते हैं वे अक्सर दुखी ही रहते हैं। हमारी जिंदगी में सीमित मात्रा में FCKS यानी परवाह है, इसीलिए हमें यह तय करना होगा कि हम किन चीजों को अपनी प्राथमिकता दें। अगर हम हर छोटी चीज की परवाह करेंगे तो हम कभी सुकून से नहीं रह पाएंगे। हमें यह तय करना होगा कि किन चीजों की हमें सच में परवाह करनी चाहिए और बाकी सबको नजरअंदाज करना चाहिए। यह अध्याय हमें बताता है कि हमें अपनी ऊर्जा सिर्फ उन्हीं चीजों पर लगानी चाहिए जो सच में मायने रखती हैं। सफलता सिर्फ इस बात से नहीं आती कि हम कितनी चीजों के पीछे भागते हैं, बल्कि इस बात से आती है कि हम किन चीजों को ना कहना सीखते हैं। चैप्टर नंबर 2, हैप्पीनेस इज अ प्रॉब्लम। खुशी एक समस्या है। हमेशा खुश रहना असंभव है। जिंदगी में मुश्किलें और संघर्ष जरूरी हैं, क्योंकि बिना संघर्ष के हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर कोई सोचता है कि वह हमेशा खुश रहेगा तो यह एक भ्रम है। मार्क मैनसन कहते हैं कि हमें अपनी परेशानियों को गले लगाना चाहिए। हमें यह तय करना चाहिए कि हम किस तरह की समस्याओं को हल करना चाहते हैं, क्योंकि यही समस्याएं हमारी जिंदगी को आकार देती हैं। जो लोग सबसे अच्छी समस्याओं को हल करना पसंद करते हैं वे सबसे सफल बनते हैं। इस अध्याय में लेखक यह समझाते हैं कि दुख जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है। अगर हम हर बार खुशी की तलाश में रहेंगे तो हम खुद को और ज्यादा तकलीफ देंगे। इसलिए हमें यह तय करना होगा कि हम किन समस्याओं को अपनाना चाहते हैं और किस चीज की सच में परवाह करनी चाहिए। चैप्टर नंबर 4, यू आर नॉट स्पेशल। आप खास नहीं हैं। आजकल के समाज में हर कोई यह मानता है कि वह बहुत खास है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम में से ज्यादातर लोग साधारण हैं। सोशल मीडिया और मोटिवेशनल स्पीच हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि हम सबसे अलग हैं, लेकिन यह एक भ्रम है। लेखक बताते हैं कि हमें अपने दर्द और समस्याओं को अपनाना चाहिए, क्योंकि जो लोग अपने संघर्षों से भागते हैं वे कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते। अगर आप अपने दर्द को सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं तो यह आपको और ज्यादा मजबूत बना सकता है। हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, मैं किस चीज के लिए संघर्ष करने को तैयार हूं? यह सवाल ही हमारी असली प्राथमिकताओं को उजागर करता है। जब हम अपने संघर्षों को स्वीकार करते हैं तो हम सच में मजबूत बनते हैं। चैप्टर नंबर 5, यूर ऑलवेज चूजिंग। आप हमेशा चुनाव कर रहे हैं। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वह हमारे चुनावों का नतीजा होता है। अगर हम अपनी परिस्थितियों से खुश नहीं हैं तो हमें अपने चुनावों को बदलने की जरूरत है। मार्क मैनसन कहते हैं कि हमें हर स्थिति में अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर हम यह मान लें कि हमारी जिंदगी हमारी अपनी पसंद का नतीजा है तो हम ज्यादा खुश और स्वतंत्र महसूस करेंगे। यह अध्याय हमें बताता है कि हमें खुद को विक्टिम मानना बंद करना चाहिए और अपनी समस्याओं का हल खुद निकालना चाहिए। हम हमेशा यह तय कर सकते हैं कि हमें किस चीज की परवाह करनी है और किस चीज की नहीं। चैप्टर नंबर 6, यू आर रॉन्ग अबाउट एवरीथिंग। आप हमेशा गलत होते हैं। हम सब अपनी सोच और विश्वास को सही मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम अक्सर गलत होते हैं। मार्क मैनसन बताते हैं कि जिंदगी में बदलाव और विकास तभी संभव है जब हम यह मान लें कि हमारी कुछ धारणाएं गलत हो सकती हैं। हमारी सोच समय के साथ बदलती है। जो बातें हमें पहले सही लगती थीं, वे भविष्य में गलत लग सकती हैं। इसलिए हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए और अपने विचारों पर दोबारा विचार करना चाहिए। यह अध्याय हमें बताता है कि गलत होना बुरा नहीं है, बल्कि यह सीखने और आगे बढ़ने का एक तरीका है। हमें अपनी गलतियों को अपनाना चाहिए और नए दृष्टिकोण को अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। चैप्टर नंबर 7, फेलियर इज द वे फॉरवर्ड। असफलता ही आगे बढ़ने का रास्ता है। लोग अक्सर असफलता से डरते हैं, लेकिन असफलता ही सफलता का असली रास्ता है। जो लोग जीवन में कुछ बड़ा हासिल करते हैं
वे बार बार असफल होते हैं, लेकिन वे हार नहीं मानते। मार्क मैनसन कहते हैं कि अगर आप असफल नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कोई नया जोखिम नहीं ले रहे हैं। हमें असफलता को एक सीखने का अवसर समझना चाहिए, न कि उसे अपनी कमजोरी मान लेना चाहिए। अगर आप किसी चीज में अच्छे बनना चाहते हैं तो आपको बार बार कोशिश करनी होगी और असफलता से सीखना होगा। यह अध्याय हमें बताता है कि सफल बनने के लिए असफलता को अपनाना जरूरी है। चैप्टर नंबर 8, द इंपॉर्टेंस ऑफ सेइंग नो, न कहने की ताकत। हमारी जिंदगी में समय और ऊर्जा सीमित होती है, इसलिए हमें यह तय करना होगा कि हम किन चीजों को अपनी प्राथमिकता देंगे। मार्क मैनसन बताते हैं कि हर चीज के लिए हां कहने से हम अपनी खुशियों को खो सकते हैं। अगर हम जिंदगी में सिर्फ उन चीजों को चुनें जो सच में हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, तो हम ज्यादा संतुष्ट और सफल हो सकते हैं। हमें यह तय करना चाहिए कि हम किन चीजों को छोड़ सकते हैं ताकि हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकें जो हमारे लिए सच में मायने रखती हैं। ना कहना हमें ज्यादा स्वतंत्र और खुश बनाता है। चैप्टर नंबर 9, एंड देन यू डाई, और फिर आप मर जाते हैं। इस अध्याय में लेखक हमें जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई से रूबरू कराते हैं, मृत्यु। हम सबको एक ना एक दिन मरना है और यह सच्चाई हमें जिंदगी के प्रति एक नया नजरिया देती है। मार्क मैनसन कहते हैं कि अगर हम मौत को स्वीकार कर लें तो हम जिंदगी को ज्यादा खुलकर जी सकते हैं। हमें उन चीजों की परवाह करना बंद कर देना चाहिए जो हमारी खुशी को छीनती हैं और सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो सच में महत्वपूर्ण हैं। जब हमें यह एहसास हो जाता है कि हमारी जिंदगी सीमित है तो हम छोटे छोटे तनाव और परेशानियों की परवाह करना छोड़ देते हैं। यह अध्याय हमें जिंदगी को पूरी तरह जीने और सही चीजों पर ध्यान देने की प्रेरणा देता है। मार्क मैनसन की यह किताब हमें सिखाती है कि हमें जिंदगी में हर चीज की परवाह करने की जरूरत नहीं है। हमें यह तय करना चाहिए कि हम किन चीजों को अपनी प्राथमिकता देंगे और किन चीजों को नजरअंदाज करेंगे।